वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ केमिकल एजुकेटर्स। इस क्लास में हम डाइपोल मोमेंट, उसके बाद लैटिस एनर्जी, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ की चर्चा पहले कर चुके हैं, बॉन्ड ऑर्डर, मैग्नेटिक कैरेक्टर, इन सब की चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। डाइपोल मोमेंट, ठीक है। पहले तो आपका आएगा म्यू, तो ये आपका आएगा चार्ज और ये आपका आएगा डिस्टेंस, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या आएगा? डाइपोल मोमेंट का यूनिट आएगा आपका डी बाय। तो हम क्या लिखेंगे? ए मॉलिक्यूल विल हैव ए डाइपोल मोमेंट of 1 d by if charges of 4.8 into 10 to the power minus 10 ESU, a molecule will have a dipole moment of 1 d by if charges of 4.8 into 10 to the power minus 10 ESU are separated by a distance of 1 Armstrong, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? डाइपोल मोमेंट 1 d by बोलेंगे, ठीक है। डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या होगा? डी बाय। तो चार्ज का यूनिट हम क्या ले रहे हैं? ESU। और डिस्टेंस का यूनिट हम क्या ले रहे हैं? किस में ले रहे हैं? आर्मस्ट्रांग में, ठीक है। ये तो आपका क्या? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। इन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल having एंगल थीटा, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें एंगल थीटा है, रिजल्टेंट डाइपोल will be in vector summation, ठीक है। रिजल्टेंट डाइपोल किस में आएगा? वेक्टर समेशन में। सपोज आपका बी है सेंट्रल एटम और उसके साथ जुड़ा हुआ है 2 ए एटम, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा? थीटा बाय 2। अगर पूरा हो रहा है आपका थीटा तो ये आपका होगा थीटा बाय 2। दूसरा पार्ट पे आएगा आपका थीटा बाय 2। तो म्यू रिजल्टेंट क्या आएगा आपका? म्यू रिजल्टेंट आपका आएगा 2 म्यू ए बी कॉस थीटा बाय 2। क्या आएगा? 2 म्यू ए बी कॉस थीटा बाय 2 इम्प्लाइज म्यू रिजल्टेंट आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? कॉस थीटा बाय 2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आप कह सकते हैं कि थीटा
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा आपका, थीटा। तो अगर थीटा का मीन्स एंगल अगर बढ़ेगा आपका, एंगल क्या होगा आपका अगर बढ़ेगा, अगर एंगल बढ़ेगा ग्रेटर द वैल्यू ऑफ थीटा स्मॉलर इज द म्यू। तो अगर एंगल बढ़ेगा तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा आपका, घटेगा। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि वाटर NH3 SO2 इनमें से किसका ज़्यादा डाइपोल मोमेंट आएगा। तो हमें पता है यहाँ पे क्या है, दो लोन पेयर, यहाँ पे एक लोन पेयर, और ये क्या है आपका, यहाँ पे भी है एक लोन पेयर, ठीक है। तो ये आपका क्या है, 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। तो स्टेरिक नंबर आपका आएगा ये 3, तो ये आपका है sp2, ये दोनों आपका हैं sp3, और यहाँ पे 2 लोन पेयर है, तो इसका बॉन्ड एंगल सबसे कम। तो बॉन्ड एंगल की बात करें तो सबसे ज़्यादा होगा, बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होगा SO2, ऑर्डर ऑफ म्यू पूछा है, ठीक है। अगर ऑर्डर ऑफ म्यू पूछा है तो बॉन्ड एंगल की बात करें, पहला आएगा आपका SO2, उसके बाद आएगा आपका NH3, उसके बाद आएगा वाटर। तो डाइपोल मोमेंट की बात करें तो डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा किसका आएगा, वाटर का, उसके बाद NH3 का, उसके बाद आएगा SO2 का। समझे मेरी बात, डाइपोल मोमेंट किसका आएगा, वाटर का सबसे ज़्यादा, उसके बाद NH3 का, उसके बाद SO2 का, ठीक है। तो एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं, एप्लीकेशन, ठीक है। पहला एप्लीकेशन है डाइपोल मोमेंट का, डिस्टिंग्विश बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर, डिस्टिंग्विश बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है और नॉन पोलर कौन सा मॉलिक्यूल है, ये हम डाइपोल मोमेंट से पता लगा सकते हैं, ठीक है। HCN, NH3, OCS, PF3, वाटर, SO2, NO2, O3, etc. have some dipole moment, और इनका डाइपोल मोमेंट कुछ है तो ये आपका क्या आएंगे, पोलर आएंगे, ये आपका क्या होंगे, पोलर मॉलिक्यूल होंगे। लेकिन जिनका डाइपोल मोमेंट 0 आएगा वो क्या होंगे आपका, नॉन पोलर होंगे। जिनका डाइपोल मोमेंट 0 वो आपका क्या होंगे, नॉन पोलर होंगे। तो एग्जाम्पल क्या है आपका, H2N2, अगर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल हैं तो उनका डाइपोल मोमेंट 0 ही आएगा, क्योंकि दोनों तरफ सेम एटम रहेंगे। पॉलीएटॉमिक की बात करें, पॉलीएटॉमिक में क्या होगा आपका, CO2
BF2, ये सब आपका आएंगे क्या, SO3, तो ये आपका क्या आएंगे, नॉन पोलर आएंगे, क्योंकि इनका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, म्यू आपका आएगा 0। ठीक है, म्यू क्या आएगा आपका 0। कैसे आएगा, क्यों आएगा, हम धीरे धीरे समझेंगे। तो पहला आपका एप्लीकेशन में क्या आएगा, हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि कौन आपका पोलर है, कौन आपका नॉन पोलर है। ठीक है, दूसरा आपका एप्लीकेशन है टू कैलकुलेट द percentage of ionic character in polar covalent bond in a molecule. To calculate the percentage of ionic character in polar covalent bond in a molecule. तो ये कैसे हम पता लगाएंगे, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन ए बी मॉलिक्यूल, कैसे लगाएंगे, इसका फॉर्मूला है, ये आपका आएगा 100 इंटू म्यू एक्सपेरिमेंटल डिवाइडेड बाय म्यू आयनिक। ठीक है, परसेंटेज के लिए क्या होगा, म्यू एक्सपेरिमेंटल बाय म्यू आयनिक इंटू 100, ये 100 इस साइड लिख लेते हैं, इंटू 100। ठीक है, परसेंटेज है तो इंटू 100 करना पड़ेगा। क्वेश्चन कीजिएगा आप, इन HCl ऑब्जर्व्ड dipole moment is 1.03 D, D means dBi। ठीक है, 1.03 D and its bond length is 1.275 Armstrong. The charge developed on hydrogen chlorine atom, the charge developed on hydrogen and chlorine atom is कितना है, 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU। कितना दिया है, 4.8 इंटू 10⁻⁻10 DSU। फाइंड परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर आपका कितना परसेंटेज रहेगा। ठीक है, डाइपोल मोमेंट से हम आयनिक कैरेक्टर कैसे निकालेंगे, ये आपको करना है। देखिए आप, म्यू आयनिक आपका क्या मैंने बताया, Q इंटू डी, चार्ज इंटू डिस्टेंस। चार्ज कितना दिया है आपका, 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU। ठीक है, और डी आपका कितना दिया है, 1.275 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि आर्मस्ट्रॉन्ग दिया है, आर्मस्ट्रॉन्ग को सेंटीमीटर करेंगे तो 10⁻⁸
मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 1 आर्मस्ट्रॉन्ग आपका 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा 4.8 उसका डिवाइडेड बाय 4, 4 दूने 8, 16, तो आएगा लगभग 6.12। आप चेक कर लेना, 6.12 इंटू 10⁻⁻18 ये 80 सेंटीमीटर, ठीक है। मैंने कैसे किया, ये देखिए 4.8 इंटू 1 4.8 आ जाएगा, तो ये 0.275 है जो 2.5 जो आपका आएगा वो क्या आएगा लगभग 1/4, हाँ या ना। 1 का 1/4 जो होगा वो आएगा क्या 0.25, यस और नो। तो 275 आएगा लगभग आपका, तो ये क्या आ जाएगा, तो इसका 1/4 4.8 का 1/4 तो आपका आ जाएगा 1.2। ये था आपका 4.8, उसके बाद कितना बचा है 0.075, ये आपका कितना आएगा लगभग 1/16, ठीक है 1/16। तो 1/16 मतलब इसका 4.8 का 1/16 तो 0.03 के आसपास, ठीक है। तो ये आप कर लेना। तो 6.12 इंटू 10⁻⁻18 ये 80 सेंटीमीटर। तो इसको ये 80 सेंटीमीटर आपका क्या था यूनिट था, तो ये क्या आ जाएगा आपका 6.12 डिवाइड, ठीक है 6.12 डिवाइड। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कितना आएगा आपका, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर आएगा आपका म्यू एक्सपेरिमेंटल बाय म्यू थियोरिटिकल इंटू 100, ये सर नो म्यू एक्सपेरिमेंटल बाय म्यू आयनिक बाय थियोरिटिकल जो है, ठीक है। जो हमने निकाला थियोरिटिकली यही है म्यू आयनिक या म्यू थियोरिटिकल, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल कितना आपका दिया था 1.03, हमने कितना निकाला 6.12 इंटू 100, जितना आएगा आपका वो होगा आपका परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर। कितना आएगा लगभग आएगा आपका 16.83%, ये आप निकाल के देखेंगे, ठीक है। थर्ड एप्लीकेशन आपका आएगा टू प्रेडिक्ट द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, टू प्रेडिक्ट द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। तो जो सिमेट्रिकल होंगे, सिमेट्रिकल हैव जीरो डाइपोल मोमेंट, जो भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होंगे उनका डाइपोल मोमेंट कितना आएगा 0, और जो भी अनसिमेट्रिकल होंगे उनका क्या आएगा डाइपोल मोमेंट आएगा 0 नहीं आएगा, नॉन जीरो आएगा डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो एग्जाम्पल आप कर लीजिए। पहले तो डाई एटॉमिक ले लेते हैं H2 C2 N2 O2 Cl2, ये सब आपका आएंगे क्या
म्यू आपका आएंगे 0, ठीक है, क्योंकि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। उसके बाद लीनियर जो है वो आपका सिमेट्रिकल एलिमेंट है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। तो लीनियर शेप जिसका होगा, पहले आप ये कर लीजिए, ज्योमेट्री जिसका, ज्योमेट्री एंड शेप बोथ सेम जिसका आएगा, इंप्लाइज म्यू आपका क्या होगा 0। ज्योमेट्री और शेप जिसका सेम आएगा, म्यू उसका क्या होगा 0, मीन्स लोन पेयर नॉट प्रेजेंट। तो अगर लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होगा तो ज्योमेट्री और शेप आपका बोथ सेम आएगा। तो लोन पेयर जिसके पास प्रेजेंट नहीं होगा वो आपका क्या होगा, डाइपोल मोमेंट उसका क्या आएगा 0, क्योंकि कैंसल आउट हो जाएगा। तो लीनियर जो आपका होगा CO2 BCl2 HgCl2, ये आपका क्या आएंगे, म्यू आपका आएगा 0, ठीक है। उसके बाद ट्राइगोनल प्लानर, ट्राइगोनल प्लानर में किसके पास हमें क्या है, लोन पेयर नहीं लेना है, BF3 BCl3 SO3, ये सब क्या आएंगे आपका, म्यू आपका आएगा 0, ठीक है। SO2 केस में क्या था, SO2 में म्यू 0 आपका नहीं आएगा, क्योंकि SO2 में क्या था, SO2 भी आप देखिए, लेकिन यहां पे क्या है, देखिए लोन पेयर है, ये भी आपका है sp2, SO3 भी आपका है sp2, लेकिन इसका म्यू है आपका 0, इसका म्यू नॉट इक्वल टू 0। इसलिए जो क्वेश्चन वाटर Na3 और SO2 के बीच किया था, उसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, बहुत कम होगा लेकिन होगा, ठीक है। तो ट्राइगोनल के बाद अब आ जाते हैं टेट्राहेड्रल के पास। ट्राइगोनल के बाद क्या होगा आपका, टेट्राहेड्रल आएगा। टेट्राहेड्रल में ये सब मैं पढ़ा चुका हूं, टेट्राहेड्रल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, फिर भी लिख रहा हूं। CH4 CCl4, लोन पेयर हमें नहीं लेना है, ठीक है। CF4 SiF4, ये क्या आएगा आपका, म्यू आपका आएगा 0। उसके बाद है आपका TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, तो इसमें क्या आएंगे, PF5 PCl5 गैस, यहां पे क्या आएंगे, म्यू 0, ठीक है। उसके बाद आपका स्क्वायर प्लानर, स्क्वायर प्लानर में क्या होगा, XeF4, ये देखिए आपका यहां पे लोन पेयर 2 हैं, क्या है, लोन पेयर 2 है, फिर भी इसका डाइपोल मोमेंट 0 आएगा, क्योंकि ये लोन पेयर और ये लोन पेयर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो ये आपका आ जाएगा कितना, 180 डिग्री। तो ये आपका क्या आ जाएगा, म्यू इक्वल टू 0। मैंने आपको क्या बताया था, बॉन्ड एंगल जितना ज्यादा म्यू उतना ही कम, तो बॉन्ड एंगल इसका सबसे ज्यादा 180 डिग्री, ठीक है। तो म्यू इसका क्या रहेगा, बॉन्ड एंगल जो मॉलिक्यूल के हिसाब से सबसे ज्यादा 180 डिग्री, तो ये अपने आप को कैंसल आउट कर देंगे। तो सिमेट्रिकल एलिमेंट देखिए, इसका इस साइड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसका इस साइड में, मीन्स अगर इसको हम देखें तो ये क्या आएगा, देखिए हर कोई एरो अपने आप को अपोजिट डायरेक्शन में काट रहा है, कैंसल आउट कर देगा, ठीक है। तो इसका आएगा डाइपोल मोमेंट क्या आएगा, इसका 0। लोन पेयर है, फिर भी लोन पेयर दोनों साइड सेम है, ठीक है। उसके बाद रेगुलर ऑक्टाहेड्रल, रेगुलर ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा, SF6, ये आपका आएगा म्यू आपका आएगा 0,
ठीक है। और आखिर में पेंटागोनल बाइपिरामिडल पीबीपी, पेंटागोनल बाइपिरामिडल पीबीपी IF7 म्यू इसका भी आएगा 0। तो ये सब क्या है आपका म्यू 0। तो ये सब के सब हैं जिसका ज्योमेट्री और शेप सेम आएगा उनको हम क्या बोलेंगे, उनका म्यू आएगा 0, तो वो क्या हो जाएंगे आपका नॉन पोलर। तो पहले तो वो देख लेंगे, और जिस पे लोन पेयर है अगर सिमेट्रिकल लोन पेयर है तो वो भी आपका क्या आएगा, म्यू आपका आएगा 0। ठीक है। तो फोर्थ आपका क्या एप्लीकेशन है, फोर्थ एप्लीकेशन है कैलकुलेट बॉन्ड एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स, कैलकुलेट बॉन्ड एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स। ठीक है। तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या आएगा आपका, नेट डाइपोल मोमेंट m1 का स्क्वायर m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 cos थीटा का होल रूट ओवर। ठीक। सिमेट्रिकल एलिमेंट के लिए मैं जो बोल रहा था, सिमेट्रिकल एलिमेंट म्यू आपका, म्यू नेट आपका क्या होता है 0 होता है विदाउट लोन पेयर। ठीक है। तो सपोज आपका ये है, एक मैं ले रहा हूं sp2 हाइब्रिडाइजेशन का। ठीक है। ये सपोज आपका बोरॉन बोरॉन तो BF3। ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस साइड, फ्लोरीन की तरफ, इसका इस साइड, इसका इस साइड। ठीक है। तो एरो को रिप्रेजेंट करें ये देखिए कैसा हुआ, ये सर नो, ये कैसा हुआ आपका। तो कोई भी एक साइड आप अगर ले रहे हैं तो वेक्टर क्वांटिटी के हिसाब से आप देखना, ये अगर μ2 रहा आपका और ये साइड आपका रहा μ1। ठीक है। फ्लोरीन फ्लोरीन। ठीक है। यही तो था, इसको मैं इस तरह रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो ये आपका क्या आएगा μ2, इस साइड क्या आएगा μ1, क्योंकि ये दोनों तो एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है। ये तो कैंसल आउट हो गए। तो आपका वेक्टर समेशन के हिसाब से हम देखेंगे म्यू क्या होगा, μ1 प्लस μ2, दोनों देखिए ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये क्या करूंगा मैं μ1 माइनस μ2। ठीक है। क्योंकि डायरेक्शन चेंज कर दिया तो उनका साइन भी चेंज हो जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा 0। तो 120 डिग्री में क्या होता है, ये देखिए कैंसल आउट हो जाते हैं। ठीक है। तीनों आपका कैंसल आउट हो जाएगा, म्यू होता है आपका 0। एक ले रहते हैं CO2, C डबल बॉन्ड हो। ठीक है। तो इसका और इसका ये देखिए ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये आपका क्या आ जाएगा μ0। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना है 180 डिग्री, ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है। तो इस तरह का आपका डाइपोल मोमेंट आप निकालते हैं।
लेकिन हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे नहीं, सिर्फ एरो को देखेंगे और हम लगाएंगे। ठीक है, जैसे कि CO2, मैं अगर स्ट्रक्चर निकालना सीख गया, मुझे पता है ये 180 डिग्री है क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन है, 180 डिग्री है, तो इसका म्यू कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, ये देखिए और एक एग्जांपल ले लेते हैं, बेंजीन की बात करते हैं। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन देखिए, सभी कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन होगा, तो ये अगर सेंटर से लेते हैं, देखिए, तो ये एक आपका, दूसरा आपका क्या आएगा, दूसरा आपका आएगा, ये देखिए, ये 120 डिग्री कैंसल आउट, ये 120 डिग्री कैंसल आउट, मतलब ये 120 डिग्री तीनों के पास है, ये कैंसल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पे देखिए ये 120 डिग्री भी कैंसल आउट हो जाएंगे, तो म्यू क्या आएगा आपका, 0। तो सिमेट्रिकल एलिमेंट का म्यू क्या आएगा आपका, म्यू नेट आएगा 0। अगर लोन पेयर प्रेजेंट है, अगर क्या है आपका, लोन पेयर प्रेजेंट है, अनसिमेट्रिकल एलिमेंट, म्यू नेट नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्या आ जाएगा आपका, विथ लोन पेयर। ठीक है, ये देखिए, आपको लग रहा होगा ऊपर है OH नीचे नो OH, तो ये आपका म्यू आपका 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि ऊपर का डायरेक्शन और नीचे का डायरेक्शन कुछ अलग ही होगा। ठीक है, ऊपर का डायरेक्शन नीचे का डायरेक्शन कुछ अलग ही होगा, क्योंकि ये लोन पेयर भी प्रेजेंट है, तो इसका क्या होगा, लोन पेयर प्रेजेंट, म्यू नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज बोथ OH are not in same in opposite direction। ठीक है, direction to each other, दोनों क्या आते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं रहते। ये आपका क्या होगा, इस साइड इलेक्ट्रॉन खींचेगा और लोन पेयर के तरफ आपका जाएगा, ये डायरेक्शन देखिए, ये आपका रहा ऐसा ऐसा। ठीक है, मीन्स ऐसा ऐसा। ठीक है, इसका देखिए, ये आपका, और कोई भी एक लोन, या फिर कोई भी इस लोन पेयर को लेके देखिए, तो यहाँ इस साइड आएगा, तो इस साइड अगर आता तो क्या हो जाता, ये आपका और इस साइड, ये देखिए, ये तो सेम डायरेक्शन हो गए दोनों, या फिर ये आपका है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन भी नहीं हो रहे हैं दोनों। ठीक है, तो ये आपका लोन पेयर क्या होगा, कैंसल आउट नहीं होगा, तो आपका म्यू आपका क्या होगा, 0 नहीं आएगा। ठीक है, इसकी क्वेश्चन हम कराएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। सी आपका है डाइपोल मोमेंट इन रिंग स्ट्रक्चर। डाइपोल मोमेंट क्या होगा आपका रिंग स्ट्रक्चर में,
हमें क्या पता है, म्यू है आपका m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर टू m1 m2 कॉस थीटा का होल रूट ओवर। ठीक है, तो ये जो ऑर्थो पोजीशन में है, ऑर्थो पोजीशन में क्या है आपका बॉन्ड एंगल कितना आएगा, ये देखिए, ये बॉन्ड एंगल आपका कितना आएगा 60 डिग्री, क्योंकि 6 है और 360 है, तो एक दूसरे के बीच कितना आएगा, ये इन दोनों के बीच आएगा बॉन्ड एंगल 60 डिग्री। ये सर नो, 6 मॉलिक्यूल हैं, टोटल स्फीयर का आपका बॉन्ड कितना रहता है, बॉन्ड एंगल 360 डिग्री। 6 हैं तो 6 के बीच कितना आएगा 360 डिवाइडेड बाय 6, तो 60 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, तो म्यू कितना आएगा आपका m1 स्क्वायर, दोनों तो क्लोरीन मॉलिक्यूल हैं तो ये भी आपका आ जाएगा m1 स्क्वायर टू m1 कॉस 60 डिग्री का रूट ओवर। ये आपका कितना आंसर आएगा, कॉस 60 कितना होता है 0, 1/2, 1/√2, √3/0, 1/2, ये साइन का फंक्शन है 1/2, तो कॉस का ये साइन 30 है 1/2, तो कॉस 60 क्या होगा 1/2। ठीक है, मैं साइन से याद रखा हूँ, आप जैसे भी याद रखें तो आप पुट कर दीजिए 1 + 1 + 2 1 × 1 × हाफ का रूट ओवर 2 + 1 का रूट ओवर, ये आपका आ जाएगा √3d। ये आपका कितना बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री है। मैंने आपको क्या बताया था 120 डिग्री में क्या होंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। आप अभी खुद ही देखिए म्यू आपका म्यू ही आएगा। ठीक है, तो म्यू आपका क्या आएगा 120 डिग्री। ये आपका कौन सा पोजीशन है, मेटा पोजीशन। ठीक है, एक ही है 120 डिग्री, तो क्या आएगा m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर, तो डायरेक्टली ये 120 डिग्री है ना, तो 2 × 120 डिग्री कितना आएगा माइनस हाफ, ये आपका आएगा 1 × 1 + 1। समझ रहे हैं मेरी बात, ये तो वैल्यू सभी का सेम ही आएगा। यहां पे सिर्फ क्या चेंज होगा, ये cos 60 था हाफ, तो ये cos 120 डिग्री हो जाएगा आपका माइनस हाफ, तो ये आपका क्या आ जाएगा 2 2 कैंसल आउट -1, तो ये रहा बच्चा कितना आपका 1d। तो म्यू इक्वल टू क्या आएगा म्यू डी, या फिर म्यू इक्वल टू डी। ठीक है 1d। ठीक है, अगर इसी तरह तीनों साइड आता आपका क्या होता आपका डी रहता, तो ये देखिए ऑर्थो मेटा पारा, पारा में क्या होगा आपका 0 आ जाएगा, क्योंकि यहां पे देखिए 180 डिग्री है, 180 डिग्री हमें क्या पता है cos 180 डिग्री आपका क्या है म्यू आपका आएगा 0। ठीक है, थीटा 180 डिग्री है, तो आप निकाल के देखेंगे म्यू क्या आएगा आपका 0। लेकिन होता क्या है आपका, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए करवाया, होता क्या है ये तो हमने थियोरेटिकली जो है आपका उससे करवाया, m1 स्क्वायर + m2 स्क्वायर + 2m1 m2 cos थीटा का होल रूट ओवर। तो थियोरेटिकली हमें क्या मिला, थियोरेटिकल
एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। जब हमने एक्सपेरिमेंटल किया ऑर्थो, मेटा, पारा, ठीक है। थियोरेटिकल हमें क्या मिला, म्यू मिला 6.3D, एक्सपेरिमेंटल भी लगभग आपको मिला 6, ठीक है। मेटा पोजीशन में 3.8 बाय, तो ये भी था आपका 3.79 बाय। पारा पोजीशन में आपका 0 बाय, एक्सपेरिमेंटल भी था 0 बाय। तो यहां पे देखिए एक्सपेरिमेंटल और थियोरेटिकल दोनों में डिफरेंस कितना है, 0.3 का डिफरेंस है। ये तो लगभग सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, और ये तो पूरा का पूरा सेम है। तो ऑर्थो एक्सपेरिमेंटल लेस देन थियोरेटिकल is due to dipole रिपल्सन। ऑर्थो पोजीशन में क्या हो रहा था, ये देखिए क्लोरीन, ये क्लोरीन, इन दोनों क्लोरीन के बीच बॉन्ड एंगल कितना है, 60 डिग्री। बार बार बोल रहा हूं, जितना बॉन्ड एंगल उनके बीच कम उतना क्या होगा, रिपल्सन ज्यादा। तो रिपल्सन की वजह से इनका जो एक्सपेरिमेंटल आपका थियोरेटिकल से आपका क्या होता है, कम हो जाता है, क्योंकि इनका ये देखिए जितना पोजीशन दूर जा रहे हैं इतना क्या हो रहा है, आपका म्यू चेंज हो रहा है। जितना पोजीशन दूर जा रहे हैं म्यू क्या हो रहा है, आपका कम हो रहा है। लेकिन ऑर्थो पोजीशन में क्या हो रहा है, ये रिपल्सन दिखाएगा, तो इनका पोजीशन ये ऑर्थो में कभी भी नहीं रह पाएगा, ये हमेशा जाएगा मेटा या पारा पोजीशन में जाएगा। तो ऑर्थो पोजीशन में अगर रहा तो ये ऐसे ना रह के थोड़ा बेंट हो जाएगा, समझ रहे हैं, ये ऐसे ना रह के थोड़ा बेंट हो जाएगा, ठीक है। बेंट हो जाएगा तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा, आपका घटेगा, क्योंकि बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो डाइपोल मोमेंट घटेगा। तो एक्चुअली होना चाहिए था थीटा, हो जाता है क्या, थीटा डैश, क्योंकि ये डाइपोल रिपल्सन को हटाना है, ठीक है। ड्यू टू डाइपोल रिपल्सन इंक्रीजेस implies bond angle not 60 degree but greater than 60 डिग्री। बॉन्ड एंगल क्या है, 60 डिग्री नहीं रहता, ज़्यादा रहता है 60 डिग्री से। तो म्यू क्या होता है, डिक्रीजेस, क्योंकि म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका क्या रहता है, थीटा। म्यू क्या रहता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। ये देखिए आपका और एक एग्जाम्पल, यहाँ पे OH है, ये आपका हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे बताइए मुझे बॉन्ड एंगल क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा। खुद ही मैं बता देता हूँ, बॉन्ड एंगल यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीजेस ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्या होता है आपका, स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का रहेगा, ये क्या है आपका
हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा, ये आपका स्ट्रेंथ ज़्यादा, तो मीन्स O एंड H आसपास रहेंगे, पास रहेंगे, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा आपका, डिक्रीज करेगा, म्यू आपका क्या होगा, इंक्रीजेस। तो कभी इस तरह का स्ट्रक्चर दिए तो यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड एंगल डिक्रीज करेगा। यहाँ पे थीटा होना चाहिए था आपका 60 डिग्री, ओ या यहाँ पे एच दिया है, लेकिन होता क्या है, यहाँ पे रहता है लेस देन 60 डिग्री एक्चुअल बॉन्ड एंगल। एक्चुअल बॉन्ड एंगल क्या रहता है, लेस देन 60 डिग्री। लेकिन इस तरह का स्ट्रक्चर में ऑर्थो पोजीशन में थीटा क्या है, इंक्रीज करेगा, क्योंकि ड्यू टू डाइपोल डाइपोल रिपल्सन। तो रीजन दोनों का अलग है। यहाँ पे थीटा डिक्रीज करेगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे थीटा इंक्रीज करेगा ड्यू टू डाइपोल डाइपोल रिपल्सन। तीसरा केस आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है। यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे थीटा नीदर डिक्रीज और इंक्रीज, ठीक है। तो थीटा क्या रहेगा, 60 डिग्री एज यूजुअल ड्यू टू बल्की ग्रुप प्रेजेंट। बल्की ग्रुप प्रेजेंट होगा तो इनका क्या होता है, बॉन्ड लेंथ ऑलरेडी ही दूर रहता है, ड्यू टू बल्की ग्रुप प्रेजेंट बॉन्ड लेंथ ऑलरेडी increases implies repulsion decreases और ऑलमोस्ट नील। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन था, यहाँ पे भी क्या था आपका, क्लोरीन क्लोरीन था, लेकिन ये दोनों क्या है, मिथाइल ग्रुप हैं, तो इनका क्या होगा, बॉल्किनेस ज़्यादा है क्लोरीन से, मिथाइल का बॉल्किनेस ज़्यादा होता है क्लोरीन से। CH3 ग्रेटर देन क्लोरीन बॉल्किनेस। तो ये पहले से ही इनका क्या है, रिपल्सन नहीं है, तो रिपल्सन नहीं है तो बॉन्ड एंगल इनको बढ़ाना नहीं पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको sp2 में समझाया था, NBPR नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी 120 डिग्री बॉन्ड एंगल हैं, जिनके पास 120 डिग्री हैं तो वो क्यों अपना बॉन्ड एंगल और बढ़ाना चाहेंगे, तो वहाँ पे रिपल्सन नहीं लगेगा। जहाँ पे नहीं लगेगा रिपल्सन वहाँ पे हम नहीं लगाएंगे अपने आप, समझ रहे हैं मेरी बात, जहाँ पे नहीं लगेगा हम भी नहीं लगाएंगे। अब आते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर में डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट इन ज्योमेट्रिकल आइसोमर। यह आपका सीस, यह आपका ट्रांस। तो बताइए किसमें म्यू जीरो आएगा, ऑब्वियसली ये आपका कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहीं पे ही म्यू आएगा आपका जीरो। कहाँ पे आएगा आपका म्यू जीरो, यहाँ पे आएगा, दोनों हाइड्रोजन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों क्लोरीन अपोजिट डायरेक्शन, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस साइड, ये इस साइड, तो कैंसल आउट नहीं होंगे,
ठीक है, तो होगा क्या, म्यू सिस ग्रेटर देन म्यू ट्रांस। म्यू सिस क्या होता है, ग्रेटर देन म्यू ट्रांस। ई जेड की बात करें, CH3 क्लोरीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये आपका क्या आएगा, ई। ई क्या होता है आपका, हाईएस्ट प्रायोरिटी, ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे, हाईएस्ट प्रायोरिटी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। उसके बाद क्या है आपका, जेड अगर बात करें तो ई आपका लगभग क्या होता है, ई आप हम ले लेते हैं लगभग आपका ट्रांस की तरह ही होता है। तो जेड आपका क्या होगा, सीस की तरह होगा, तो सी डबल बॉन्ड सी, ये अगर सी एच 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 इस साइड में रहेगा, सेम साइड में रहेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, जेड या फिर लगभग सीस की तरह। तो यहां पे डाइपोल मोमेंट बताइए, यहां पे देखिए क्लोरीन अपने तरफ खींच रहा है, हाइड्रोजन की बात करना ही गलत है, क्योंकि क्या होता है, हाइड्रोजन तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो यहां पे बॉन्ड एंगल देखिए आपका क्या होगा, 90 डिग्री। दोनों जो हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हैं उनका बॉन्ड एंगल ले रहा हूं 90 डिग्री। तो यहां पे बॉन्ड एंगल देखिए आपका, यहां पे बॉन्ड एंगल क्या होगा, आपको लग रहा होगा ये खींच रहा है, ये खींच रहा है, CH3 ग्रुप है ना, तो ये देगा, ये ले रहा है, तो इनका बॉन्ड एंगल कितना रहेगा आपका, इस साइड कर लेते हैं, बॉन्ड एंगल यहां पे क्या रह रहा है आपका 90 डिग्री। CH3 आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, क्लोरीन आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, यहां पे क्लोरीन आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ये दे रहा है, तो इनका बॉन्ड एंगल कितना आएगा, ये भी एक ही डायरेक्शन में, ये भी एक ही डायरेक्शन में, तो बॉन्ड एंगल कितना आएगा 0। बॉन्ड एंगल यहां पे क्या आएगा 0। तो बॉन्ड एंगल जहां पे कम, यहां पे बॉन्ड एंगल क्या आएगा आपका 90 डिग्री। तो बॉन्ड एंगल जहां पे कम, हमें क्या पता है, डाइपोल मोमेंट वहां पे ज्यादा। अगर ई और जेड को कंपेयर करके कोई पूछा है तो म्यू ई ग्रेटर देन म्यू जेड, ठीक है, म्यू ई आपका क्या आएगा, ज्यादा आएगा म्यू जेड का, या फिर आप यह बोल सकते हैं म्यू ट्रांस ग्रेटर देन म्यू सिस। वहां पे क्या हो रहा था, म्यू सिस ग्रेटर देन म्यू ट्रांस, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, म्यू ट्रांस ग्रेटर देन म्यू सिस, ठीक है। आखिर में आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम में, कॉन्जुगेटेड सिस्टम, कॉन्जुगेटेड सिस्टम में क्या होगा आपका, ये देखिए एक CH3 डबल बॉन्ड O, ठीक है, दूसरा मैं ले रहा हूं CH2 CH CH3 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 डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो यहां पे देखिए ये डबल सिंगल डबल, तो ये कंजुगेशन में रह रहे हैं, ये आपका क्या आ जाएगा, ये डेल्टा प्लस, ये सिंपल क्या होगा
टा माइनस, ठीक है। तो होगा क्या, एज चार्ज सेपरेशन इंक्रीजेस इन conjugated system, so dipole moment too high। तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम में क्या होगा, डाइपोल मोमेंट बहुत ही ज़्यादा, तो बी का म्यू बी ग्रेटर देन म्यू ए, क्या होगा आपका, म्यू बी ग्रेटर देन म्यू ए रहेगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। बताएं मुझे, हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पोलर, ठीक है। ऑप्शन ये है आपका क्लोरीन, पहला क्वेश्चन ये रहा आपका। दूसरा क्वेश्चन है ए ऑप्शन आपका, बताइए। तो यहाँ पे भी आंसर आएगा आपका 1, यहाँ पे भी आंसर आएगा आपका 1, ठीक है। नाट सेक्शन में इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका सही आंसर आएगा। यहाँ पे क्या होगा, ये आपका सही आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए नॉन पोलर है, तो म्यू नॉट इक्वल टू 0 यहाँ पे होगा, ये आपका होगा पोलर। ये देख के ही आप समझ सकते हैं म्यू आपका 0 नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे 0 होगा, तो ये आपका आएगा नॉन पोलर में इक्वल टू 0। ये आपका क्या रहेगा, ये ऊपर वाले प्लेन में, ये रहेगा आपका नीचे वाले प्लेन में, ठीक है। ये क्लोरीन रहेगा आपका ऊपर, ये क्लोरीन रहेगा आपका नीचे, ये आप ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या आएगा, नॉन प्लानर। तो अगर एक ही प्लेन में नहीं है तो ये आपका क्या होगा, म्यू आपका नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है।
म्यू नॉट इक्वल टू जीरो, म्यू नॉट इक्वल टू जीरो, हाँ ये म्यू आपका जीरो, ठीक है क्योंकि ये कैंसल आउट हो जाएगा 180 डिग्री, समझ रहे हैं मेरी बात। लेकिन ये आपका 180 डिग्री नहीं रहेगा, 2 Cl मॉलिक्यूल आर नॉट ऑपोजिट टू ईच अदर। जब जीओसी पढ़ेंगे इन सब की चर्चा आपके टीचर करेंगे आपके साथ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी म्यू नॉट इक्वल टू जीरो आएगा, तो नॉन पोलर कितना मॉलिक्यूल रहेगा, यहाँ पे एक ही रहेगा, वो रहेगा ये। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी आएगा आपका क्या आंसर आएगा 1, सिर्फ यही होगा, ठीक है। ये तो आपका नहीं होगा, आपको पता लग गया होगा, क्योंकि इस साइड क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन दे रहा है, क्लोरीन ले रहा है, तो ये कैंसल आउट नहीं होगा, ठीक है। ये क्या होगा आपका, कैंसल आउट नहीं होगा। इन दोनों के बीच 90 डिग्री बॉन्ड एंगल रहेगा और इन दोनों के बीच क्या रहेगा 90 डिग्री बॉन्ड एंगल, क्लोरीन क्लोरीन या हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ये कैंसल आउट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच 0 डिग्री बॉन्ड एंगल रहेगा, क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ये दोनों देखिए, इनके बीच बॉन्ड एंगल कितना रहेगा 180 डिग्री, क्लोरीन क्लोरीन के बीच, ठीक है। तो ये कैंसल आउट आपका हो जाएगा। और यहाँ पे ये हाइड्रोजन ऐसे रहेगा और ये हाइड्रोजन कैसे रहता है, ऐसे, ठीक है। तो म्यू यहाँ पे क्या होगा, नॉन पोलर पूछा है ना, तो ये तो आपका हो गया म्यू इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या है आपका नॉन पोलर, लेकिन यहाँ पे क्या होगा म्यू नॉट इक्वल टू 0, तो ये आपका क्या आएगा पोलर, ठीक है। पहले दो की बात हमने कर लिया। यहाँ पे देखिए, ये हाइड्रोजन दे रहा है, ये ऑक्सीजन नीचे से ले रहा है, हाइड्रोजन से भी ले रहा है, ये दे रहा है, तो ये कैंसल आउट नहीं होगा। तो म्यू आपका क्या होगा नॉट इक्वल टू 0, तो ये आपका आएगा पोलर, ठीक है। और यहाँ पे भी देखिए, ये हाइड्रोजन है, ये CH3 मॉलिक्यूल है, तो म्यू आपका क्या आएगा नॉट इक्वल टू 0, तो पोलर, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा आपका सिर्फ 1। तीसरा क्वेश्चन, CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I, बताएं मुझे डाइपोल मोमेंट ऑर्डर क्या होगा। चौथा क्वेश्चन है, which has more dipole moment, NH3 NF3 के बीच। क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए, ये Cl, यहाँ पे दिया है OH, ये है Cl, ये है Cl, तो AB, इन दोनों के बीच बताइए
थीट मेल्टिंग पॉइंट बताइए। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा? ये है 6th क्वेश्चन आपका, लगा है MeCl, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ए दिया है, बी है आपका क्लोरीन MeHH, इन दोनों के बीच बताइए मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पे क्या आएगा ऑर्डर? CH3Cl ग्रेटर देन CH3AF ग्रेटर देन CH3Br ग्रेटर देन CH3I। क्यों? क्योंकि डाइपोल मोमेंट है आपका एक एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, आपको लग रहा होगा यहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्या है? Q/D। तो फ्लोरीन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो इसको ज़्यादा आना चाहिए था डाइपोल मोमेंट, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, डाइपोल मोमेंट CH3Cl का ज़्यादा आता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग है मोर डाइपोल मोमेंट? NH3NF3। ठीक है, यहाँ पे करते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, NF3 में फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। ठीक है, तो इसकी चर्चा करें तो ये देखिए, ये डाइपोल मूवमेंट तो इस तरफ जाएगा लोन पेयर के तरफ, और हाइड्रोजन से नाइट्रोजन खींच रहा है। तो ये देखिए, इस जो एरो रिप्रेजेंट होगा ऐसे होगा, और डाइपोल मूवमेंट जो लोन पेयर के तरफ कुछ इस तरह का रिप्रेजेंट होगा, यस और नो। और यहाँ पे देखिए, अगर ये यहाँ पे हो रहा है, ये फ्लोरीन का नीचे खींच रहा है, ये लोन पेयर का, ये फ्लोरीन का, और ये दोनों है फ्लोरीन, ये दोनों है फ्लोरीन। ठीक है, तो ये देखिए, ये आपका कैंसल आउट हो जाएगा दोनों, ये फ्लोरीन और लोन पेयर का, ये लोन पेयर फ्लोरीन का कैंसल आउट हो जाएगा। ये सिर्फ ये फ्लोरीन और इस फ्लोरीन की वजह से इसका डाइपोल मोमेंट बचेगा, लेकिन यहाँ पे चारों का डाइपोल मोमेंट रहेगा। तो आंसर क्या आएगा आपका? NH3। समझ रहे हैं मेरी बात? ज़्यादा डाइपोल मोमेंट पूछा है तो एंगल आपको देखना होगा। इसका एंगल क्या है? सेम साइड दोनों का, इन दोनों का देखिए, ये एंगल रिप्रेजेंट में कर रहा हूँ, ये दोनों देखिए ऐसे 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 और एक ऐसे। ठीक है, लेकिन इसका क्या है? ऐसे 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 और ऐसे, ये जो दो है ना, ये कैंसल आउट हो जाएंगे। तो दोनों की वजह से, ये दो फ्लोरीन की वजह से यहाँ पे डाइपोल मोमेंट आएगा NF3 में, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 3 और लोन पेयर की वजह से डाइपोल मोमेंट आएगा। तो ये होगा आपका आंसर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन और क्लोरीन के बीच क्या हो रहा है आपका? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑक्सीजन और क्लोरीन के बीच क्या हो रहा है आपका? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है तो थीटा क्या होगा आपका? अभी मैंने समझाया, थीटा क्या होगा आपका? डिक्रीज करेगा। अगर थीटा डिक्रीज करेगा अगर थीटा डिक्रीज करेगा तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा आपका? इंक्रीज करेगा। थीटा डिक्रीज करेगा तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा आपका? इंक्रीज करेगा। यहाँ पे देखिए रिपल्सन हो रहा है, डाइपोल डाइपोल रिपल्सन अगर होगा CH3 में ज़्यादा हो रहा था, लेकिन इसमें भी होगा, कम होगा। ठीक है, ऑर्थो पोजीशन में है, अगर रिपल्सन होगा तो थीटा क्या होगा आपका? इंक्रीज करेगा। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा आपका? डिक्रीज करेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है? मिथाइल दे रहा है, हाइड्रोजन दे रहा है, सिर्फ क्लोरीन ले रहा है, आया ना?
यहाँ पे क्लोरीन ले रहा है, मिथाइल दे रहा है, हाइड्रोजन दे रहा है। तो बॉन्ड एंगल की डायग्राम करें तो ये क्या आएगा, ये दोनों क्या आएंगे देखिए, और ये होगा आपका, ये दो तो कैंसल आउट हो जाएंगे, ये दोनों, ये यहाँ पे देखिए जैसे ये दोनों सेम डायरेक्शन में थे तो इनका क्या रह जाता, डाइपोल मोमेंट ज़्यादा। यहाँ पे देखिए ठीक है, तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्या रहेगा, कम, क्योंकि क्लोरीन और मिथाइल सेम साइड में है, यहाँ पे ऑपोजिट साइड में है, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा इसका, ज़्यादा। ठीक है, तो ये सब था आपका डाइपोल मोमेंट की चर्चा। तो आप क्या देखेंगे, थीटा जहाँ पे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट वहाँ पे क्या होगा, कम। थीटा जहाँ पे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट वहाँ पे कम। तो सेम डायरेक्शन में अगर जाएंगे तो थीटा क्या होगा, सेम डायरेक्शन में थीटा कम रहेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में थीटा क्या रहेगा, ज़्यादा। 180 डिग्री ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, 0 डिग्री सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो 0 डिग्री में क्या होगा, डाइपोल मोमेंट आपका रहेगा, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्या होगा, म्यू इक्वल टू 0 रहेगा 180 डिग्री में। समझ रहे हैं। अब आ जाते हैं हम लैटिस एनर्जी के ऊपर। किसकी चर्चा हम करेंगे अभी, लैटिस एनर्जी की चर्चा हम करेंगे। ठीक है, कोलम्बिक पोटेंशियल चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो अगर दो मॉलिक्यूल के बीच हो रहा है Z1e Z2e बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। ठीक है, सपोज ये है आपका ए मॉलिक्यूल, मीन्स नंबर 1 मॉलिक्यूल, दूसरा है आपका नंबर 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, एक को ले लेते हैं पॉजिटिव, एक को लेते हैं नेगेटिव पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो फोर्स क्या आएगा आपका, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z1 Z2 स्क्वायर बाय R स्क्वायर। ठीक है, Z1 Z2 स्क्वायर बाय R स्क्वायर। इसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन आपका एक पूछा था कि लैटिस एनर्जी, क्वेश्चन था आपका लैटिस एनर्जी ऑफ LIF calculated from Born-Lande इक्वेशन। क्या आपका दिया था, 1000 किलो जूल मोल इनवर्स। Assume that both LIF and MgO, the Madelung constant, interionic distance and Born
exponents have same value, find lattice energy for MgO। ठीक है, Z1 Z2 आपका क्या होता है, चार्ज। ये देखिए सब कुछ सेम दिया है, तो हमें क्या करना है, डायरेक्टली यहाँ से लेना है। LiF के लिए क्या होगा, लिथियम फ्लोरीन के लिए पॉइंट चार्ज ये पॉजिटिव रहेगा आपका, ये नेगेटिव रहेगा, तो +1 × -1 अगर हो रहा है 1000। MgO के लिए क्या होगा, +2 चार्ज -2 चार्ज, तो Z1 Z2 क्या आएगा आपका, यहाँ पे Z1 Z2 था, मॉड ले लेते हैं, इनका मॉड क्या आएगा, +2 × -2 क्या आएगा 4, तो ये इसका कितना हो जाएगा 4 टाइम्स। समझ रहे हैं मेरी बात, मुझे कुछ निकालना नहीं पड़ा, सिर्फ मैं देखा ये Z1 Z2 LiF के Z1 Z2 से कितने गुना ज़्यादा हैं, 4 गुना ज़्यादा हैं, तो इसका लैटिस एनर्जी कितना आ जाएगा 4000 किलो जूल मोल इनवर्स। इसका लैटिस एनर्जी कितना आ जाएगा 4000 किलो जूल मोल इनवर्स। मेडुलैंड कांस्टेंट क्या होता है उसको भी मैं समझा देता हूँ आपको। ये आपका सॉलिड में है, फिर भी यहाँ से क्वेश्चन आता है तो मैं आपको बोल रहा हूँ। पोटेंशियल एनर्जी आपका क्या आएगा, AK Z1 Z2 स्क्वायर बाय R, ठीक है, और 3D। ए आपका क्या होगा, मेडुलैंड कांस्टेंट। ए आपका क्या होगा, मेडुलैंड कांस्टेंट। तो कुछ स्ट्रक्चर में लिख रहा हूं, आपको ए याद रखना है। स्ट्रक्चर टाइप, वैल्यू ऑफ ए, CaCl फ्लोराइड स्ट्रक्चर, रॉक सॉल्ट रूटाइल स्ट्रक्चर, स्फालेराइट स्ट्रक्चर और उडराइट स्ट्रक्चर। उडजाइट स्ट्रक्चर CaCl फ्लोराइड, रॉक सॉल्ट, रूटाइल, स्फालेराइट, उडजाइट स्ट्रक्चर, ठीक है। एक इसका CaCl के लिए कितना आएगा 1.763, ठीक है। फ्लोराइड के लिए कितना आएगा 2.519, रॉक सॉल्ट के लिए कितना आएगा 1.748, रूटाइल के लिए कितना आएगा 2.408, स्फालेराइट के लिए कितना आएगा 1.638, उडजाइट के लिए कितना आएगा 1.641। तो अगर कोई पोटेंशियल एनर्जी आपको पूछा है तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। Z1 Z2 तो आप मॉलिक्यूल से देख लेंगे, रेडियस दिया होगा, चार्ज आपको इलेक्ट्रॉन का पता है, के आपको दिया होगा कांस्टेंट, तो ये आपको वैल्यू पुट करना है, ठीक है। तो सिर्फ मॉड्यूलेंट कांस्टेंट आपको याद रखना है। उसके बाद बॉर्न मेयर इक्वेशन के हिसाब से,
लैटिस एनर्जी कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये आपका आएगा अवोगाड्रोस नंबर ZA/ZB का मॉड बाय R² बाय 4πε0 इंटू D 1 माइनस D क्या रहता है आपका R प्लस R माइनस, ठीक है। दो एटम के बीच रेडियस को मिला देंगे तो जो आएगा वो आपका होगा डायमीटर D स्टार आपका रहता है 34.5 पिकोमीटर। रिपल्सन बिटवीन आयन एट ए शॉर्ट रेंज, रिपल्सन बिटवीन आयन्स एट ए शॉर्ट रेंज। यहाँ से हमें क्या पता चला, ये फॉर्मूला मैंने इसलिए लिखा कि डेल एच ये आपका क्या है लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी, एनर्जी का सिंबल एच है, डेल एच है, एल आपका रिप्रेजेंट कर रहा है लैटिस एनर्जी का। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो रहा है जेड प्लस इंटू जेड माइनस का मॉड, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो रहा है डिस्टेंस, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो रहा है डिस्टेंस, ठीक है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इस फॉर्मूला से मिलेगा। तो अगर मैं पूछूं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव मोर लैटिस एनर्जी, एक क्वेश्चन कीजिए, which of the following have more lattice energy, ठीक है। MgO SnO। लैटिस एनर्जी हमने क्या देखा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड प्लस जेड माइनस का मॉड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे +2 +2 -2 -2 और ऑक्सीजन आनायन का पार्ट आपका सेम है, तो +2 इंटू -2 आपका 4 दोनों तरफ से आएगा, तो चार्ज के हिसाब से तो आप नहीं देख सकते क्योंकि दोनों का आएगा 4। तो डिस्टेंस देखेंगे, डिस्टेंस का मतलब है R प्लस R माइनस, ठीक है। तो आनायन पार्ट तो आपका सेम है दोनों साइड पे, तो काटायन की बात करें तो जिसका साइज छोटा होगा काटायन वो क्या होगा उसका लैटिस एनर्जी बड़ा। मैग्नीशियम क्या है आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल में, और ये है आपका कार्बन फैमिली का, कार्बन सिलिकॉन जर्मानियम टीन, ठीक है। तो टीन में आपका क्या है सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पीरियड में आपका आ रहा है, ये आपका किस में आ रहा है थर्ड पीरियड में। तो थर्ड पीरियड फिफ्थ पीरियड की कंपैरिजन करें तो ऑब्वियसली Sn2 प्लस ग्रेटर देन Mg2 प्लस क्या आएगा आपका रेडियस, हाँ या ना, क्योंकि नीचे जाने पे साइज आपका बढ़ता है। अगर Sn2 प्लस का ज़्यादा आएगा Mg2 प्लस के मुकाबले, तो Mg2 प्लस का क्या होगा Sn2 प्लस से ज़्यादा आएगा आपका क्या होगा लैटिस एनर्जी। तो आंसर क्या आपका क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका MgO, आंसर क्या आएगा आपका MgO, ठीक है। अगर if different expression for repulsive
इंटरेक्शन बिटवीन आयन्स दिया है आपका, डिफरेंट एक्सप्रेशन दिया है रिपल्सिव इंटरेक्शन के लिए, दो आयन के बीच डिफरेंट एक्सप्रेशन दिया है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा आपका, ए जेड प्लस जेड माइनस एन स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट 1 माइनस 1 बाय एन। ठीक है, तो ये पार्ट क्या आ जाएगा आपका, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एप्सिलॉन नॉट, ये आपका क्या आएगा 1.39 इंटू 10⁵, तो बच गया क्या, जेड प्लस जेड माइनस बाय आर नॉट, और क्या बचा ए, ये आपका क्या 1 माइनस 1 बाय एन, 1 माइनस 1 बाय एन किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, एन आपका क्या है, ये एन आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं है, एन है आपका एक्सपोनेंट ऑफ रिपल्सिव टर्म, एन क्या है आपका एक्सपोनेंट ऑफ रिपल्सिव टर्म। तो मैं कुछ मॉलिक्यूल के लिए, कुछ एटम के लिए दे रहा हूं, आप ये याद रख लेना। इसको ऊपर ही लिख लेते हैं, क्योंकि अगर एन के टर्म में आपको पूछा है तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, डी के टर्म में पूछा होता तो दूसरा फॉर्मूला लगाते। समझ रहे हैं? तो एन की बात करें, एन क्या है आपका एक्सपोनेंट ऑफ रिपल्सिव टर्म। ठीक है, एक्सपोनेंट ऑफ रिपल्सिव टर्म, हीलियम, ये वैल्यू एन दिया है आपका, नियॉन, आर्गन, कॉपर प्लस, इन दोनों का सेम आएगा, क्रिप्टॉन, Ag प्लस, इन दोनों का भी सेम आएगा, जेनॉन, Au प्लस, इन दोनों का भी सेम आएगा। हीलियम के लिए एन होगा 5, नियॉन के लिए 7, आर्गन कॉपर प्लस के लिए 9, क्रिप्टॉन Ag प्लस के लिए 10, जेनॉन Au प्लस के लिए आपका 12। ठीक है, ये था आपका आज का लेक्चर। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे फॉर्मल चार्ज, उसके साथ साथ लुईस डॉट स्ट्रक्चर हम आपको सिखाएंगे कैसे हम करेंगे फॉर्मूला के बगैर, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर के साथ साथ बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन आपका आता है नीट जेईई एडवांस में इस तरह का क्वेश्चन, तो वो सब पार्ट हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम बॉन्डिंग का कोवलेंट बॉन्डिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो पढ़ाई कीजिए, घर में रहिए, सुस्त रहिए। धन्यवाद।